द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 कम हो जाता है अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। मतलब अगर हम लेंथ को, सबसे पहले तो ये बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है तो एरिया होता है x इंटू वाई। एरिया होता है x इंटू वाई। लेंथ x है ब्रेथ y है तो एरिया होगा x इंटू वाई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, कर दिया लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। एरिया क्या था, एक्स वाई था, कितना रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। फिर से सुन लो, उन्होंने कहा है कि लेंथ को 5 कम कर दो, ब्रेथ को 3 अगर बढ़ा दो तो एरिया 9 कम हो जाता है। एरिया क्या था, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, if we increase the length by 3 unit, again according to question, यहाँ पे लिख देना again according to question। ये देखो लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना लैंग्वेज के मार्क्स थोड़े से डिडक्ट करते हैं वो। ठीक है, तो अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल उसी तरीके से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लेट या सपोज दैट जो भी है वो आपको लिखना जरूर पड़ेगा कॉपी में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत से बच्चों ने डायरेक्ट किया स्टेप लेके, नहीं तो नंबर डिडक्ट हुए होंगे। जो इस सवाल में वो पूरे नंबर देते हैं उसमें एक आध नंबर उन्होंने काट लिया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखनी है, और नहीं हो तो भी आप अप्लाई करो कि लैंग्वेज लिखो। शायद साथ में कॉपी के साइड से पेज पे एक लाइन खींचोगे, और जैसे ट्रिग्नोमेट्री के यूज्ड फार्मूले या कोई भी चैप्टर हो तो यूज्ड फार्मूले अगर आ रहे हैं आपको तो यहाँ पे आप यूज्ड फार्मूले डालेंगे और फार्मूले लिखेंगे। जो भी आप इस सवाल में यूज़ कर रहे हैं वो साइड से लिखते जाइए। ठीक है, तो ये कॉपी को लिखने का तरीका होता है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक तरफ क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ फार्मूले। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा पूरा या आधा या उससे रिलेटेड आपको फार्मूले आते हैं तो कुछ मत करो, आप सवाल को थोड़ा करके छोड़ दो, फार्मूले उसके जिस चैप्टर में जितने हो उसको लिख दो, जिससे वो टीचर ये समझेगा कि हाँ बच्चे को आता था, ब्लैंक नहीं है, उसको आता था लेकिन सवाल सॉल्व नहीं कर पाया, तो वो कुछ मार्क्स उस सवाल में जरूर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना अगर नंबर अच्छे लाने हैं, और जो वीक है उन्हें पास होना है तो। ठीक है, तो ये कॉपी को लिखने का तरीका सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर को आपको नहीं मालूम होगा कि आप कैसे बच्चे हो, आप बहुत ब्रिलियंट हो या बहुत कमज़ोर हो, ये उन्हें नहीं मालूम। वो आपकी कॉपी देख के ही आपको इवेल्युएट करेंगे कि आप कैसे हो। तो इसलिए क्या करोगे आप लोग, तो कॉपी को लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ को हम 2 यूनिट बढ़ा दें। ठीक है, तो द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। फिर से तो लो, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए
और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल, तो ये क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ और इसके एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। 5 years ago A was thrice as old as B. A was thrice as old as B, and 10 years later A shall be फिर से सुनिए, 5 years ago A was thrice as old as B, and 10 years later A shall be twice as old as B. A shall be twice as old as B. What is the percentages of A and B? What is the percentages of A and B? अब क्वेश्चन सुनना जरा। क्वेश्चन क्या है, 5 years ago, आप जब भी let the age of A be x, let the age of A be x, A की उम्र हमने x मान ली और B की उम्र हमने y मान ली, विदाउट, ठीक है, A की उम्र x और B की उम्र y। अब क्या कह रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाएंगे तो x में भी 5 माइनस होगा और y में भी 5 माइनस होगा। 5 साल पहले, 5 years ago A was thrice as old as B. A was thrice as old as B. A जो है B का 3 गुना था। A was thrice as old as B. तो ये क्या आया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि A shall be twice as old as B when they are 10 years later, 10 साल बाद, 10 साल बाद जाएंगे तो दोनों तरफ 10 कम ऐड करना पड़ेगा। 10 साल बाद उनकी उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, अभी 3 गुनी थी अब 2 गुनी हो गई, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20 हो गया, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 हो गया, तो x माइनस 2y बराबर 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसी है, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 है और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 है। अगर हम दोनों को माइनस कर दें डायरेक्ट, वैसे तो क्या करते थे यहाँ पे y के साथ जो होता था, लेकिन यहाँ पे x सेम है तो x को माइनस कैंसिल आउट कर दे रहे, तो दोनों को घटा दो, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y प्लस 2y माइनस y माइनस 20, तो y की वैल्यू 20 आ गई। मतलब कोई भी एक चीज को कैंसिल करना होता है, या x को कैंसिल करो या y को कैंसिल करो। x को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, x को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, x के टर्म को सेम करना पड़ेगा। y को कैंसिल करना है तो y के टर्म को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करते हैं, यहाँ पे y के साथ कितना है 2, वो ऊपर गुणा कर दो, ऊपर y के साथ कितना है 3, तो नीचे मल्टीपल कर दो, तो घटा दो, यही तो करते हैं। ठीक, तो y की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, x माइनस 2y बराबर 10 था, तो x माइनस 2 y की जगह 20 इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू क्या आई 50। ठीक है, नोट करिए, फिर से सुन लो। ए मैन इज
is 3 times the sum of the ages of his two sons. मतलब एक मैन है, उसकी जो उम्र है is 3 times, 3 गुना है किसके, उनके दोनों बच्चों के एज के सम के। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया लेट द एज ऑफ फादर is x and the sum of ages of his son is y। उसके जो सन है उनकी एज का सम y माना और फादर की एज x मानी। अब क्या कह रहा है, ये मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन। तो मैन की उम्र जो है वो उसके पुत्र की उम्र की सम की 3 गुने के बराबर है। तो x इक्वल्स टू 3y हो गया। फादर की एज x है, सन की एजेस की सम y है और वो उससे कह रहा है कि 3 गुना है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कोई डाउट तो है नहीं। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his two sons। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। तो 5 साल दोनों में भाई 5 जोड़ दो, फादर में भी 5 जोड़ दिया और सन की जो सम का एज था उसमें भी 5 जोड़ दिया। 5 नहीं जोड़ेंगे उसमें 5 नहीं जोड़ेंगे, ज्यादा जोड़ेंगे। क्यों, देखो 2 सन है, बात सुनना बहुत ध्यान से। यहाँ पे फादर 5 साल बाद, यहाँ पे फादर है 5 साल बाद, तो 5 ऐड हो जाएगा। लेकिन सन तो 2 हैं, तो एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी तो दूसरे की भी उम्र भी तो 5 साल बढ़ेगी। दोनों भी 5-5 बढ़ेंगी तो कितनी यहाँ पे बढ़ेगी, 10। बस ये याद करने वाली बात है, मतलब समझने वाली बात है कि अगर 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्र की एज का सम हमने y माना, दोनों पुत्र की उम्र का सम हमने y माना, तो कितना बढ़ेगा 5 साल बाद, 10 बढ़ेगा। क्यों, एक की 5 बढ़ रही है और दूसरे की भी तो 5 बढ़ेगी। 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो आफ्टर 5 years his age will be twice। अब कितनी हो गई, 2 गुनी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x plus 5 is equals to 2y plus 20। तो x minus 2y equals to 15। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे, x minus 3y बराबर 0 है, x minus 2y बराबर 15 है, माइनस प्लस माइनस। तो ये हो गया माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 15, तो y बराबर 15। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो x minus 3y बराबर 0, तो x minus 3 into y की जगह 15 बराबर 0, तो x बराबर 45। y की 15, x की 45। नोटेशंस होती हैं जब नाव को हम पानी में बहाते हैं, तो वो 2 कंडीशन क्या होती हैं कि या तो नाव जो चलती है वो पानी के विपरीत बहाव में चलती है, मतलब पानी इधर की तरफ आ रहा है, नाव उधर की तरफ जा रही है। ठीक है, और एक नाव बहती है पानी के साथ साथ, पानी भी उधर जा रहा है, नाव भी उधर जा रही है। ठीक है, तो मान लो नाव की स्पीड x है। ठीक है, नाव की स्पीड x है और पानी का बहाव y है। जब नाव चढ़ेगी तो क्या होगा, नाव तो चाहेगी कि हम ऊपर जाएं और पानी उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो नाव की स्पीड x और पानी की स्पीड y, तो x माइनस y हो जाएगी टोटल स्पीड। बात समझ आ जाएगा, नाव ऊपर जा रही है तो नाव चाह रही है हम ऊपर जाएं और पानी चाह रहा है वो नीचे जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी नाव ऊपर जाती है तो नाव की स्पीड ज्यादा हुई, दैट मीन्स x माइनस y, तो टोटल स्पीड क्या हो गई, x माइनस y। ये हो गया अप स्ट्रीम में। अब हुआ अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई, x माइनस y। यहाँ पर x स्पीड ऑफ बोट है और y स्पीड ऑफ करंट है, करंट या वाटर। ठीक है, तो x माइनस y हो गया। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में नाव नीचे जा रही है तो स्पीड x है और पानी भी नीचे जा रहा है y, तो स्पीड क्या हो गई, x प्लस y। तो ध्यान रखना कि अगर अप स्ट्रीम करते हैं तो x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम करते हैं तो x प्लस वाई। तो वही स्टार्ट यहाँ पे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द मैन स्टिल वाटर, लेट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब ऐसा समझो ये नाव की स्पीड क्या है
x किलोमीटर पर आवर, नाव की स्पीड हो गई। अब स्पीड ऑफ करंट, करंट दैट मीन्स वाटर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए हमने बताया था ऊपर जा रहे हैं तो x माइनस वाई, एंड फॉर डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड इज, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज x प्लस वाई। ठीक है, तो अब करना क्या है हमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू, फॉर डाउन अप स्ट्रीम कर रहे हैं अभी भी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 20 किलोमीटर 2 आवर्स। तो डाउन अप स्ट्रीम में क्या है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम में क्या है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, और फॉर डाउन स्ट्रीम क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता है, तो उन्होंने अप स्ट्रीम के लिए अलग दिया। अप स्ट्रीम के लिए उन्होंने कहा है कि जो स्पीड है वो क्या है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और फॉर डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 10। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y वैल्यू इक्वल्स टू 2, ये दिख रहा होगा आपको इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और x और x मिलके कितना हो गया 2x हो गया। 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। x की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन 2 दैट मीन्स 6 होगी। अब ये x की वैल्यू हमें किसी भी इक्वेशन में रखनी है, चाहे आप x में रख, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ गया, तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई आ गया, तो y की वैल्यू 4 हो गई। अब आपसे इसके क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के भी हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस और देंगे अभी। ठीक है, और जो कि आप लोग होमवर्क में करके लाएं।